विप्लव, विप्लव, कहाँ हो विप्लव? विप्लव कहाँ है? दादाजी वो भैया उस विधवा से माफी मांगने गए हैं। माफी मांगने गया है? विप्लव, किसने उसको माफी मांगने के लिए भेजा होगा? मैं विप्लव को अच्छी तरह से जानता हूं। वो खुद से कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। जरूर किसी ने उससे कहा होगा, उस पर दबाव डाला होगा। विप्लव को वहां पर किसने भेजा? मैंने कहा था जाने के लिए। भाग यहाँ से। सफेद है बाबा जीवन का रंग सफेद। इश्क 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 का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा निकृष्ट कोटि का घटिया सुझाव दें? विप्लव हमारा पोता है। अगर वो कभी गलत काम भी करेगा तो उसको किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? हमें लगा उसने गलती की है। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके सोच के मुताबिक ये घर नहीं चलता है। आप तब अपना मुंह खोला कीजिए जब आपको बोलने को कहा जाए। आप प्यार की भाषा नहीं समझती हो। आप पशु हैं, पशु। और जीवन भर आप गलतियां करती रहेंगी, जीवन भर गलतियां करती रहेंगी। अगर हम घर पर होते तो उसे कभी नहीं जाने देते। बड़ी अम्मा चलिए ना, चलते हैं। धनी आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं नहीं, रहने दीजिए, अपन चलते हैं। छोड़िए। पूरा राक्षस ही लग रहा है। अरे धनी बेटा, हमें ये लड़का ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सावधान रहने की जरूरत है इससे। फिर कभी तेरे से मिले या तुझे दिखाई देना, दूर ही रहना उससे, ठीक है? समझी? और वादा कर हमसे कि हमारी बात मानेगी तो। हाँ बड़ी अम्मा, वो राक्षस है, राक्षस। जितनी बार आता है उतनी बार मुसीबत में डाल के जाता है। आज फूलों का इतना नुकसान करा दिया। पहले ही पैसे नहीं थे, अब और फूल कहाँ से खरीदेंगे? कोई बात नहीं, तू उसकी चिंता मत कर। और सुन, आश्रम में किसी को ये बात मत बताना, और दुलारी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेटा पहले ही वो तुझे लेकर परेशान रहती है। जी। अजीब लड़की है, खुर हो गई फिर से। बेवकूफ समझती नहीं है, ऊपर से ये ब्लडी स्टूपिड पेंट। अब तो हम दादी को झूठ बोलेंगे, हमने तो माफी मांग ली भैया, वो भी सारे संसार के सामने। आप भी ना बहुत छोटे से छोटे बात का बुरा मान जाती हो। दादी जी, आप तो जानती है ना दादाजी की आदत। उनकी तो आदत है ऐसे बात करने की। वो तो हर एक से ऐसी ही बात करते हैं ना, आपको तो पता है। अब मुझे भी दिन भर में कितना कुछ बोल देते हैं, पर मैं थोड़ी ना दिल पे लेती हूँ। तो आप भी मत लो ना। अब मेरे लिए मुस्कुरा दो।
मुस्कुरा 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 मुस्कुरा। विप्लव, ये क्या? ये रंग कैसे लगा तुम पर? तुम कहीं गिर गए थे क्या? क्या हुआ था? अरे हम तो पूरे रंग में सने हुए थे दादी, पूरे के पूरे सर से पांव तक। जितना साफ करके आ सके उतना करके आए, पूछिए मत आप। भाई आप तो एकदम कार्टून लग रहे हो, वो भी एकदम क्यूट वाले। किसी कंपटीशन में गए थे क्या? चुप कर जा बंद पाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। एक थप्पड़ मारूंगा ना, तेरी हंसी रुलाई में बदल दूंगा। अरे दादी, दादी आप ही कहे थे ना जाने को, तो हम गए थे माफी मांगने को। हमने माफी भी मांगी सारे संसार के सामने, लेकिन उस बदतमीज नकचड़ी की हिम्मत तो देखिए। अरे हमसे बात करने को तक तैयार नहीं थी वो। विप्लव, कौन तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था? जरा हमको तो बताओ। वो तुम पुलिस स्टेशन गए थे? तुमको अंदाजा है कि तुमने वहां जाकर क्या किया? तुम हमारे पोते हो, दशरथ त्रिपाठी के पोते हो। तुमने हमारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। दादाजी हम तो मजाक कर रहे थे, वो मजाक हाथ से निकल गया। उसमें हमारी गलती थी तो। गलती हुई थी तो तुमको पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस को तुम्हारे पास आना चाहिए था, क्योंकि तुम दशरथ त्रिपाठी के पोते हो। और इसके बावजूद तुम गए और उस विधवा से जाके माफी मांगा है। क्या विप्लव, इन औरतों की बातों में आ गए? इन्होंने कह दिया कि तुमने गलती की है, तुम मान गए और पुलिस स्टेशन में जाके उस विधवा से माफी भी मांगा है। इन औरतों का काम है घर में झाड़ू पोछा, गहने बनवाना, बर्तन भांडा। इसके अलावा इन औरतों का कोई काम नहीं है। इनसे कह दो कि धर्म के मामले में हाथ ना डालें, नहीं तो हवन की आग में इनके हाथ जलेंगे। सॉरी दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है आपको ठेस पहुंची है, लेकिन हमें नहीं पता था हमारा छोटा सा एक मजाक इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा। लेकिन इसमें दादी की कोई गलती नहीं है। अपनी दादी की तरफदारी मत करो। हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। सब किया धरा इसी औरत का, इनका ही है। हमने इनको बहुत बार समझाया कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सब कुछ है, इसको आनंद मिलता है। आइए आइए आइए, बैठिए, आप बैठिए। सब इसी का किया था, इसी का। दादाजी शांत हो जाइए। देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हम तो वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, फिर हम अमेरिका चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी तबीयत खराब हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा अफसोस है, हमारी इतनी बड़ी विरासत के लिए तुम्हारा बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी रखता ही नहीं है। अब ले देके एक तुम ही हो हमारी विरासत के इकलौते वारिस। हम चाहते हैं कि तुम हमारी विरासत को बहुत ऊंचा लेके जाओ, बहुत ऊंचा। एक छोटा सा निवेदन भी है कि भविष्य में अगर ऐसी वैसी हरकत करो भी तो हमको याद कर लेना, हमारे बारे में सोच लेना। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। सब कुछ किया धरा इस औरत का है। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम चिंता मत करो, ठीक है?
माँ जी, हमें तो बहुत ही फिक्र हो रहा है, कहीं बाबूजी का ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। उनकी सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है माँ जी। इसीलिए माँ जी, विप्लव को कुछ भी सिखाने और समझाने से पहले आप थोड़ा सोच लिया करिए माँ जी। अब देखिए, आज जो आप विप्लव को सिखाई है उससे बाबूजी को भी गुस्सा है और विप्लव बेटा भी परेशान हुआ। आपको क्या समझाऊं माँ जी, आप समझती ही नहीं हैं। दादी, हमको बहुत बुरा लगा दादी, हमारी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। नहीं दादी, लेकिन बेटा, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और औरत के साथ ऐसा हो। 25 रुपया? पर भैया जी, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले हमें 20 रुपए बोला था, अब एकदम से 25 कैसे हो गया? 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं हो। बड़ी अम्मा, ठीक है। मैडम जी, थानी रुक। मैडम जी आपका पर्स। मैडम जी, बहन जी आपका बटुआ। बहन जी आपका बटुआ। बहन जी, भैया रिक्शा रोको, भैया रिक्शा। बहन जी आपका बटुआ, ये गिर गया था। थैंक यू सो मच। तुम जितनी प्यारी हो उतनी ईमानदार भी। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मैं यहाँ एक एनजीओ में काम करती हूँ जो औरतों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। अगर तुम्हें हेल्प की कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकी तो। जी धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।